कहते हैं उम्र बढ़ने के साथ इंसान को सिर्फ दो चीजें चाहिए, सहारा और सच्चा साथ। लेकिन दोस्तों, जब वही सहारा आपके जीवन का आखिरी सहारा बन जाए और आपकी मौत की वजह बन जाए तो कहानी सिर्फ दर्दनाक नहीं बल्कि एक सबक बन जाती है। यह घटना है जयपुर के राजस्थान की। साल 2022 की बात। 68 साल के मोहन शर्मा सरकारी नौकरी से रिटायर हुए थे। शांत स्वभाव के साधारण जिंदगी जीने वाले इंसान थे। पहली पत्नी के निधन के बाद मोहनलाल शर्मा बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। तभी इसी तन्हाई में उनकी मुलाकात होती है 28 साल की प्रीति से। दोस्तों, प्रीति किराए पर रहती थी और आर्थिक तंगी और घरेलू झगड़ों से बहुत परेशान थी। एक दिन दोनों की मुलाकात एक दुकान पे होती है और फिर दोनों की बातचीत होने लगती है और बातचीत इतनी आगे बढ़ जाती है कि सन 2021 में ये दोनों शादी कर लेते हैं। शुरू के महीने में सब कुछ ठीक ठाक था। घर में दोबारा चहल पहल लौट आई थी। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे मोहनलाल को एहसास हुआ कि प्रीति रात भर फोन पर बातें किया करती है। कई बार तो घंटों गायब भी रहती थी और अक्सर किसी से छुपकर बात किया करती थी। मोहनलाल शक तो करते थे, लेकिन मन के भीतर अकेलेपन का डर उन्हें चुप करा देता। एक दिन मोहन ने प्रीति का फोन देखा, लेकिन फोन लॉक था। लेकिन व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन से उन्हें पता चला कि विक्की नाम का एक शख्स है जिससे प्रीति हमेशा फोन पे लगी रहती है। यह नाम मोहनलाल के दिल पे कांटे की तरह छुप रहा था। कुछ दिन बाद पड़ोसियों ने भी देखा कि एक युवक घर के बाहर हमेशा चक्कर लगाता रहता है। दोस्तों, मोहनलाल का शक अब यकीन में बदल गया था। लेकिन दोस्तों, मोहनलाल ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि मोहनलाल अपनी दूसरी शादी को टूटता हुआ नहीं देख सकता था। दोस्तों, प्रीति और विक्की का अफेयर मोहनलाल की शादी से पहले का था। मोहनलाल को रास्ते से हटाने का प्लान तो ये पहले ही बना लिया था। दोस्तों, पुलिस के मुताबिक प्रीति विक्की से हमेशा यही कहती थी कि बूढ़ा ज्यादा दिन नहीं चलेगा, बस एक बार रास्ते से हट जाए फिर हम दोनों लोग साथ रहेंगे। दोस्तों, धीरे धीरे प्लान ये लोग करते रहे और वो दिन आ ही गया। 17 अप्रैल 2022 की रात जयपुर में हवा तेज थी और मोहल्ले में सन्नाटा पसरा हुआ था। करीब 2:30 बजे विक्की घर के पीछे की दीवार से घर में कूद कर आ गया। प्रीति ने पहले ही दरवाजा खोल रखा था। मोहनलाल अपने कमरे में सो रहे थे। उन्हें बुखार भी था और दवा खाकर वो अपने रूम में जल्दी से जाकर सो गए थे। दोस्तों, दोनों कमरे में जाते हैं। दोस्तों, मोहनलाल जग जाते हैं। इससे पहले कुछ समझ पाते, विक्की ने मोहनलाल के मुंह में तकिया रखकर उसके सीने पर बैठ जाता है और प्रीति पैर पकड़ लेती है। काफी देर संघर्ष होने के बाद आखिरकार मोहनलाल की सांसें थम जाती हैं। उसके बाद विक्की वहां से चला जाता है। दोस्तों, सुबह होती करीब 6 बजे के आसपास जोर जोर से चिल्ला कर रोने लगती है। प्रीति का इतनी जोर जोर से रोना सुनकर मोहल्ले और पड़ोस के लोग भी आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार मोहनलाल को अचानक हो क्या गया। दोस्तों, कुछ लोग उन्हें अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन अस्पताल जब पहुंचते तो डॉक्टर बोलते हैं इनकी तो मौत पहले ही हो चुकी थी, आप लोग इनको मरा ही लेकर आए हो। उसके बाद डॉक्टरों को कुछ शक होता है क्योंकि मोहनलाल के नाक से खून और गले में कुछ निशान दिख रहे थे। डॉक्टर तुरंत पुलिस को फोन करते हैं और वहां पर मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। शव को कब्जे में करती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पहले जो बात बताई जा रही थी कि उनकी हार्ट अटैक से शायद मौत हुई है, लेकिन वो बात बिल्कुल झूठ थी। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें साफ साफ लिखा था कि ये हार्ट अटैक से नहीं बल्कि गला दबाकर यानी दम घुटने से इनकी मौत हुई है। उसके बाद दोस्तों, पुलिस ने सीसीटीवी भी चेक किए और प्रीति की और मोहनलाल की कॉल डिटेल निकलवाती है। दोस्तों, प्रीति की सीडीआर जब निकल के आती है तो बहुत चौंकाने वाली होती है। सारा सच सामने आ जाता है। विक्की और प्रीति का तकरीबन 3 साल से अफेयर चल रहा था। हत्या के प्लानिंग, रात को मिलने के मैसेज, आज मौका है जैसे चैटों से पता चल जाता है। दोस्तों, विक्की की लोकेशन भी जब देखी जाती है तो उस रात को मोहनलाल के घर के आसपास ही दिखी थी। दोस्तों, पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद उनको कोर्ट भेजती है। दोस्तों, मोहनलाल की मौत सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, यह उस भरोसे की मौत है जो एक बूढ़े आदमी ने अपने आखिरी पलों में साथ चाहा। उसे लगा था कि वह अकेला नहीं रहेगा, लेकिन किसे पता था कि उसी सहारे ने उसकी सांसें छीन ली थी। दोस्तों, कभी कभी इंसान सिर्फ प्यार पाने की कोशिश में ऐसा हाथ पकड़ लेता है जो उसे जिंदगी नहीं बल्कि मौत दे जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि समाज में ऐसे भी लोग होते हैं जो देखने में कुछ और होते हैं, लेकिन उनकी सच्चाई जब सामने आती है तो समाज को शर्मसार कर देती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई सच्ची घटना डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।